फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम फ्रांसिस बेकन के एक बहुत ही शानदार एसे ऑफ ट्रैवल की लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। ट्रैवल इन द यंगर सॉर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सफ़र छोटे लोगों यानी कम उम्र के लोगों के लिए एक तरह से एजुकेशन का हिस्सा है और बड़ों के लिए एक तजुर्बे का हिस्सा है। He that travelled into a country before he hath का मतलब होता है has some entrance into the language, goeth to school and not to travel। वे आदमी जो किसी देश में जाता है, जाने से पहले अगर वे उस देश की भाषा और उस देश के बारे में जानकारी रखता है तो वह स्कूल में जाता है, सफ़र के लिए नहीं। यानी जो आदमी सफ़र करे और उसके पास उस सफ़र की अच्छी जानकारी हो तो वह उस सफ़र से और ज़्यादा जानकारी हासिल करता है। That young man travel under some tutor or grave servant I allow well। बेगन कहते हैं कि मैं कहना चाहूँगा कि यंग लोग शिक्षक या किसी गंभीर नौकर यानी गाइड करने वाले के अंडर सफ़र करें। So that he be such a one that hath the language and has been the country before। और वे भी एक ऐसा आदमी हो जिसके पास उस देश की लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज हो और वे पहले भी उस देश में जा चुका हो। Whereby he may be able to tell them what things are worthy to see in the country where they go। Whereby का मतलब होता है जिसके तहत वे उनको बता सकें कि कौन सी चीज़ें कंट्री में देखने के लायक हैं जहाँ वे जाते हैं। What acquaintances they are to seek। acquaintances मीन जान पहचान, seek मीन तलाश करना। किस तरह के लोगों को जान पहचान के लिए वे तलाश करें। What exercises or discipline the place yieldeth, for else young men shall go hooded and look abroad little। किस तरह का डिसिप्लिन और नॉलेज ये जगह पैदा करती है जिससे वे कुछ सीख सकें। अगर यंग लोग इसके बिना जाएंगे तो वे थोड़ा सीख पाएंगे। यानी अगर वे किसी तजुर्बेकार या गाइड करने वाले के बिना उस देश में जाते हैं तो वे उस देश में बहुत कम सीख पाएंगे। इसलिए उनको अपने साथ किसी तजुर्बेकार या गाइड करने वाले को ज़रूर ले लेना चाहिए। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग डेट इन सी वॉयस वेयर देयर इज़ नथिंग टू बी सीन बट स्काई एंड सी। बेगन कहते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है कि लोग समुद्री सफ़र के दौरान जहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है सिर्फ आसमान और समंदर के अलावा। मैन शुड मेक डायरीज़, पर लोग वहाँ डायरी बनाते हैं। बट इन लैंड ट्रेवल वेयर इन सो मच इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर द मोस्ट पार्ट दे ओमिट इट। ओमिट मीन अनदेखा करना या छोड़ देना। मगर ज़मीनी सफ़र के दौरान जहाँ देखने के लिए इतना कुछ है और ज़्यादातर वे इस भाग को मिस कर देते हैं। As if chance were fitter to be registered than observation, let diaries therefore be brought in use। Therefore mean इसलिए। मगर उनके पास यहाँ चीज़ों को देखने के साथ साथ उनके बारे में लिखने के भी मौके होते हैं, इसलिए उनको ज़मीनी सफ़र के दौरान डायरी को यूज़ में लाना चाहिए। The things to be seen and observed are the courts of the princes, especially when they give audience to ambassadors। वे चीज़ें जिनको देखना और उन पर ध्यान देना चाहिए वे हैं राजकुमारों की सभाएं, ख़ास करके जब वे एम्बेसडर से बात कर रहे हों यानी बाहर से आए लोगों से बात कर रहे हों। द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, और न्याय की सभाओं को देखना चाहिए। वाइल दे सिट एंड हियर केसेस, जब उनमें लोग बैठे हों और मामलों की सुनवाई हो रही हो। एंड सो ऑफ कंसिस्टरीज एक्लेसियास्टिक the churches and monasteries with the monuments with are there in extent। consistories mean धार्मिक सभाएं, ecclesiastic mean पादरी, monasteries mean धार्मिक जगहें, monuments mean याद में बनाई हुई बिल्डिंगें, extent mean मौजूद। और इसी तरह से चर्च के पादरी की सभाओं या किसी भी धार्मिक सभाओं को सुनना चाहिए। चर्च और धार्मिक स्थान या ऐसी इमारतें जिनको याद में बनाया हो और जो अभी भी मौजूद हों उन पर घूमना चाहिए। द वॉल्स एंड फोर्टिफिकेशंस ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स एंड सो द हेवंस एंड हर्बर्स। हर्बर्स मीन बंदरगाह। शहरों और नगरों की किले की दीवारों को भी देखना चाहिए। बंदरगाहों और ख़ूबसूरत
जन्नत जैसी जगहों को भी देखना चाहिए। एंटिक्विटीज़ एंड रूइंस, लाइब्रेरीज, colleges, disputations and lecturers where any are, shipping and navies, houses and gardens of state and pleasure near great cities। पुराने ज़माने की चीज़ें और खंडहर, लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, डिबेट्स, लेक्चरर्स जहाँ कहीं भी हो उन्हें देखना चाहिए। नेवी के जहाज़, महान शहरों के पास राज्य के अच्छे अच्छे घर और गार्डन्स को भी देखना चाहिए। आर्मरीज, आर्सनल्स, मैगजीन्स, exchanges, verses, warehouses, exercises of horsemanship, fencing, training of soldiers, and the like comedies such were unto the better sort of persons to resort। हथियार घर, हथियार, मैगजीन, शेयर बाज़ार, बर्सिस, गोदाम, घुड़सवारी की प्रैक्टिस, तलवारबाजी, सैनिकों की प्रैक्टिस और इसी तरह से कॉमेडी को भी देख लेना चाहिए। जैसे कि अच्छे लोग सहारा लेते हैं, यानी लोग अपने को एंटरटेन करने के लिए कॉमेडीज़ को देखने जाते हैं। ट्रेजरीज ऑफ जूल्स एंड रोब्स, कैबिनेट्स एंड रेरिटीज़ एंड टू इंक्लूड व्हाट्सएवर इज मेमोरेबल इन द प्लेसेस वेयर दे गो। ट्रेजरीज मीन ख़जाना, रोब्स मीन पोशाक या कपड़े, कैबिनेट्स मीन कमरे या छोटे कमरे, रेरिटीज़ मीन अजीब चीज़ें, व्हाट्सएवर मीन जो कि। जेवर के ख़जाने और कपड़ों के म्यूज़ियम को देख लेना चाहिए, यानी पुराने ज़माने के रखे हुए सामान को म्यूज़ियम में देख लेना चाहिए। यादगार छोटे कमरे या अजीब चीज़ें हों, सबको देख लेना चाहिए। इसका मतलब हुआ जो कुछ भी उन जगहों पर यादगार हो जहाँ वे जाते हैं उन सबको देख लेना चाहिए। आफ्टर ऑल विच द ट्यूटर्स और सर्वेंट्स ought to make diligent inquiry as for triumphs, masks, feasts, wedding, funerals, capital executions and such shows may need not to be put in mind of them, yet are they not be neglected। Triumphs mean जीत, feasts mean दावतें, funerals mean जनाजा या आरती, executions mean मौत की सज़ा। कुल मिलाकर वे जिन गाइड करने वालों के साथ जाएं, उनसे लगातार इंक्वायरी करते रहना चाहिए, यानी जानकारी लेते रहना चाहिए। बेकन कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जीत, मास्क, शादियाँ, जनाजा या आरती, मौत की सज़ा और इस तरह के और फंक्शन आदमियों को अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। बेकन कहते हैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। If you will have a young man to put his table into a little room and in short time to gather much, this you must do. First, as was said, he must have some entrance into the language before he goeth. Then he must have such a servant or tutor as knoweth the country, as was likewise said। अगर तुम्हें किसी यंग आदमी को बताना पड़े कि वे सफ़र में कम समय में ज़्यादा नॉलेज कैसे हासिल करे, तो उसे आपको बताना चाहिए सबसे पहले जैसे कहा गया है उसके पास उस भाषा की जानकारी होनी चाहिए उसके जाने से पहले जिस जगह पर वे जाना चाहता है। फिर वे जिस गाइड करने वाले के साथ जा रहा हो उसके पास उस देश की अच्छी नॉलेज हो जैसे कि अभी कहा गया था। लेट हिम कैरी विद हिम ऑल्सो सम कार्ड और बुक describing the country where he travelled, which will be a good key to his inquiry। उसको कुछ कार्ड्स और बुक्स भी ले लेने दो जो देश के बारे में खुलासा करें जहाँ वे सफ़र करें, जो उसकी जानकारी की एक अच्छी की होगी। Let him keep also a diary, let him not stay long in one city or town, more or less as the place deserveth, but not long nay। उसको एक डायरी भी ले लेने दो, उसे एक ही शहर या एक ही नगर में ज़्यादा समय के लिए न ठहरने दो, न कम न ज़्यादा, सिर्फ उतना जितना भी डिज़र्व करता हो, मगर ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। When he stayed in one city or town, let him change his lodging from one end and part of the town to another, which is a great adamant of acquaintance। lodging mean रहने की जगह। जब वे एक नगर या एक शहर में रहे तो उसे अपने रहने की जगह को बदलते रहना चाहिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, जिससे वे एक अच्छी जान पहचान बढ़ा सके। Let him sequester himself from the company of the countrymen and diet in such places where there is good company of the nation where he travelled।
सेक्वेस्टर मीन अलग कर लेना। उसे ख़ुद को अलग कर लेना चाहिए अपने देश के लोगों के साथ से, और उसे उन्हीं जगहों का खाना खाना चाहिए जिससे उसे कुछ नया एक्सपीरियंस मिले। वहाँ के लोगों का साथ उसको रहना चाहिए जहाँ वे सफ़र कर रहा हो, यानी उस ही देश के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिससे वे कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। लेट हिम अपॉन हिज रिमूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर procure recommendation to some person of quality residing in the place whither he removed, that he may use his favor in those things he desired to see or know. Thus he may abridge his travel with much profit. Abridge mean शॉर्ट में करना या छोटा करना। जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उन लोगों से जाने वाली जगह के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। जिस जगह से वे जा रहा हो उन्हीं लोगों से मालूम कर लेना चाहिए, यानी उन लोगों से दूसरे लोगों के साथ अपनी जान पहचान करवा ले। उन चीज़ों को वे अपने काम में यूज़ कर सकता है जिसको वे देखना या जानने की इच्छा करता है। इस तरह से वे शॉर्ट टाइम में एक फ़ायदेमंद सफ़र कर सकता है। As for the acquaintance which is to be sought in travel, that which is most of all profitable is acquaintance with the secretaries and employed men of ambassadors, for so in travelling in one country he shall suck the experience of many. Suck mean चूसना या हासिल करना। जहाँ तक सफ़र में मिलने वाले जान पहचान वालों का संबंध है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वे है सेक्रेटरी, एम्प्लॉयड, एम्बेसडर्स से जान पहचान करना, क्योंकि ये लोग नए नए लोगों से मिलते हैं जिससे वे लोग अच्छे लोगों से मिलवाने में मदद करेंगे। और इसलिए कोई किसी देश में सफ़र कर रहा हो और वे उन लोगों से मिल रहा हो तो वे कई देशों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। लेट हिम ऑल्सो सी एंड विजिट एमिनेंट पर्सन्स इन ऑल काइंड्स विच आर ऑफ ग्रेट नेम अब्रॉड, डेट ही मे बी एबल टू टेल हाउ द लाइफ एग्रीथ विद द फेम। एमिनेंट मीन मशहूर। वे सभी तरह के मशहूर लोगों को भी देखें और उनसे मिलने जाएं जो विदेश में महान नाम हैं, ताकि वे बता सकें कि शोहरत के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरती है। For quarrels they are with care and discretion to be avoided. They are commonly for mistress, health, place and words. And let a man waver how he keep company with choleric and quarrelsome persons, for they will engage him into their own quarrels. Mistress mean लड़कियाँ, choleric mean चिड़चिड़ापन, engage mean मिलना या बातचीत करना। झगड़ों से सावधानी से बचना चाहिए, क्योंकि आमतौर से लड़कियों सेहत यानी तबीयत में चिड़चिड़ापन या बुरे शब्दों की वजह से होते हैं। मगर इन झगड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस आदमी को ख़बरदार रहना चाहिए जो सफ़र कर रहा हो कि झगड़ालू लोगों के साथ कैसे दूर रहें, क्योंकि अगर वे उनसे बात करता है तो वे उसको अपने ही झगड़ों में फंसा लेंगे। Where traveler returned home, let him not leave the countries where he hath travelled altogether behind him, but maintain a correspondence by letters with those of his acquaintance which are of most worth, and let his travel appear rather in his discourse than in his apparel or gesture. Correspondence mean पत्र द्वारा बातचीत करना। डिस्कोर्स मीन बातचीत, अपैरल मीन पोशाक, जेस्चर मीन इशारा या हाव भाव। जब सफ़र करने वाला घर वापस आता है तो उसको उन देशों को छोड़ना नहीं चाहिए जहां उसने सफ़र किया है। पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन जान पहचान वाले लोगों से ख़त के द्वारा बातचीत जारी रखनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब वे वापस आए तो उसे अपने सफ़र के बारे में बातचीत से बताना चाहिए, ना कि अपने कपड़ों के स्टाइल या हाव भाव से बताना चाहिए। And in his discourse let him be rather advised in his answers than forward to tell stories, and let it appear then he doth not change his country manners for those of foreign parts, but only prick in some flowers of that he hath learned abroad into the customs of his own country. Customs mean culture यानी रीति रिवाज। सिर्फ बातचीत में सलाह और जवाब होने चाहिए, ना कि कहानियाँ बताने के लिए। यानी जब लोग सफ़र के बारे में पूछें तो बताना चाहिए। खुद से अपने सफ़र के बारे में लंबी लंबी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि उसने अपने देश के कल्चर को नहीं छोड़ा दूसरे देश के लिए, मगर कुछ अच्छे कल्चर को ले सकता है जो उसने बाहर सीखे हैं और अपने देश के कल्चर के साथ शामिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।